तो प्रश्नावली 6.7 में हम लोग बीजीय व्यंजक का गुना सीखेंगे सर्वसमीका का प्रयोग करते हुए। किसका प्रयोग करते हुए? सर्वसमीका का उपयोग करके, सर्वसमीका का उपयोग करके बीजीय व्यंजक का गुना, बीजीय व्यंजक का गुणनफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? गुणनफल ज्ञात करना है। सर्वसमीका हम लोग पढ़े थे। सर्वसमीका मतलब जो फॉर्मूला का जो दो इकाई होता है, दो क्षेत्र दोनों आपस में समान होता है। जैसे सर्वसमीका एक में हम लोग क्या पढ़े हैं? सर्वसमीका एक हमारा क्या था? सर्वसमीका एक ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसका इस्तेमाल करके हम कैसे सीखेंगे? तो ध्यान से देखो। अगर हमारा बीजीय व्यंजक आ जाता है 2x प्लस 5y का होल स्क्वायर, आ गया ना? 2x प्लस 5y का होल स्क्वायर। तो हम लोग पहले क्या करते थे? इसको आपस में गुना करते थे, दो बार गुना ही करते थे। लेकिन अभी हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? सर्वसमीका का। जिसमें पहला पद का मान क्या हो गया? a का मान कितना हो गया? 2x। b का मान 5y, b का मान 5y। तो अब हम लोग जान रहे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर इसमें लगेगा फॉर्मूला, चूंकि प्लस में है ना। तो चूंकि हम लोग जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a के बदले में कौन सा मान रखोगे? अब 2x का क्या करेंगे? होल स्क्वायर। b के बदले में 5y का होल स्क्वायर, फिर प्लस 2ab। a के बदले में कौन सा मान रखेंगे? b के बदले में 5y। अब यहां ध्यान दो, 2x का होल स्क्वायर, तो हम लोग 2 का स्क्वायर जानते हैं कितना होता है। तो लेकिन 2x का स्क्वायर करा जाएगा, 2x इंटू 2x करेंगे ना, तो 2 दूना 4 हो जाएगा। x इंटू एक्स क्या हो जाता है? एक्स स्क्वायर। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे इसके बदले में? 4x स्क्वायर। फिर उसके बाद 5y का होल स्क्वायर है, तो 5y इंटू 5y हम लोग जानते हैं कितना होगा? 25y स्क्वायर हो जाएगा ना। हम लिख दिए यहाँ 25y स्क्वायर, फिर प्लस, अब देखो गुना करो, 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 20 हो गया। x इंटू वाई हो गया 20x y, 20x y। ये हमारा हो गया बीजीय व्यंजक का गुना। कहीं दिक्कत? अब इसी में एक और तुम लोगों को बताते हैं। अगर मान के चलो हमारा दूसरा प्रश्न ये आ जाए, दूसरा प्रश्न दे दिया जाए 7x प्लस 11y का होल स्क्वायर, तो कर लोगे? अब a का मान क्या लिखेंगे हम लोग? 7x। b का मान क्या हो जाएगा हमारा? 11y। हम लोग इसमें कौन सा सूत्र लगाएंगे? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a स्क्वायर के बदले में किसका स्क्वायर करेंगे? 7x का होल स्क्वायर। b स्क्वायर के बदले में 11y का होल स्क्वायर प्लस 2a के बदले में कितना लिखेंगे? 7x। b के बदले में 11y। ब्रैकेट में इसलिए लिखते हैं कि ताकि इसको आपस में क्या कर सके? गुना कर सके। अब 7x का होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर तो हम लोग जानते ही हैं 49 होता है। और 7x इंटू 7x क्या हो जाएगा? 49। x गुना x स्क्वायर, स्क्वायर देना नहीं भूलना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। 49x, फिर 11y का होल स्क्वायर करेंगे, 11y इंटू 11y क्या हो जाएगा? दोनों गुना करेंगे तो 11 का स्क्वायर 121 और y स्क्वायर, तो क्या हो गया? 121 y स्क्वायर। फिर इन सबों का गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 सते 14, 2 गुना 7x गुना 11y, तो 2 सते 14, 14 गुना 11 कितना होता है? अगर 14 54 से कितना होता है? और x इंटू वाई क्या हो गया? x y। उसका क्या जवाब आ गया? टोटल 154x y। यही हो गया हमारा जवाब। तो हम इस तरह से सर्वसमीका एक का प्रयोग कर सकते हैं। अब दूसरा सर्वसमीका हम लोग सीखते हैं।
एक दूसरा सर्व समीका और था फॉर्मूला जिसमें माइनस रहे, तो क्या करेंगे? माइनस वाले भी सिखाए हैं। माइनस में क्या करना है? दूसरा सर्व समीका का इस्तेमाल। देखो अब सर्व समीका हम लोग दो सीख रहे हैं। सर्व समीका दो, सर्व समीका दो, हम लोगों का सर्व समीका दो क्या था? इसमें पढ़े हैं ना, क्या था दूसरा फॉर्मूला? ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। माइनस है केवल इसमें, तो ये माइनस वाले में लगेगा। अब उदाहरण के तौर पर हमारा प्रश्न आ जाए, मान के चलो 5x माइनस 7y का होल स्क्वायर। स्वाभाविक है इसमें माइनस है तो यही वाला सर्व समीका लगेगा। माइनस वाले में माइनस वाला लगता है, तो ए का मान क्या हो जाएगा? ए का मान 5x, बी का मान 7y। अब हम लोग क्या लिखेंगे सर्व समीका के बदले में? फॉर्मूला लिख लेते हैं इस जगह, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर के बदले में क्या? 5x का स्क्वायर, यहाँ होल स्क्वायर करेंगे ब्रैकेट देके, खाली x पर देगा तो फिर x स्क्वायर हो जाएगा, बिना ब्रैकेट का गलत हो जाएगा। फिर बी स्क्वायर के बदले में क्या करेंगे? 7y का क्या करें? होल स्क्वायर। y पर वलनी नहीं देना है, पूरा ब्रैकेट में देके देना है। फिर माइनस लगेगा 2, a के बदले में 5x, b के बदले में 7y। अब फिर इसको गुना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। x इंटू एक्स भी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 25x, फिर 7 का स्क्वायर 49 और y का स्क्वायर y स्क्वायर ना। फिर इसको गुना करेंगे 2 पंचे 10 सते 70 वनली होगा कि 70 इंटू एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई। ये हो गया हमारा आंसर। अब इसी तरह अगर और भी कोई पद वाला आएगा तो कोई दिक्कत। अब फिर एक सवाल और सीखते हैं। अगर दे दिया जाए 4x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो क्या करेंगे? ए के बदले में कौन सा पद? ए का मान हो गया 4x, बी का मान ओनली सिंगल y हो गया, बी का मान सिंगल y। अब हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे? a माइनस बी का बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब a के बदले में किसका स्क्वायर करेंगे? 4x का होल स्क्वायर। a के बदले में, b के बदले में सिंगल y, अकेले ना है तो y का होल स्क्वायर, फिर माइनस 2 इंटू ए के बदले में 4x, बी के बदले में y। कर लेते हैं इसका गुणनफल। 4x का होल स्क्वायर क्या होता है? 4 का स्क्वायर 16 और x स्क्वायर क्या हो गया? ये 16। y का होल स्क्वायर तो y स्क्वायर ही होगा, और इस सबको गुना कर दो। 2 गुना 4 8, 8 है, फिर इंटू एक्स वाई, तो 8x y। ये हो गया हमारा दूसरा सर्व समीका पद। हम 2 सवाल सीख लिए, अब तीसरा अपने से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब तीसरा सर्व समीका सिखाएंगे, इसे मिटा दें। इसी पर हम तीसरा सर्व समीका भी सीख लेते हैं। सर्व समीका तीसरा सीखेंगे। तीसरा सर्व समीका हमारा क्या था पता है? तीसरा सर्व समीका हमारा था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एन था, बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सर्व समीका 3, सर्व समीका 3, ये हमारा सर्व समीका 3 था। a प्लस बी इंटू ए माइनस बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो इसका प्रश्न जैसे में हम सीखेंगे। हमने क्या कहा था? इस सर्व समीका का इस्तेमाल तब करेंगे जब 2 कोष्ठ में पद समान हो लेकिन चिन्ह अलग अलग हो, एक में प्लस एक में माइनस। जैसे प्रश्न दे दिया 4x प्लस 7y, और फिर दे दिया जाए 4x माइनस 7y। तो ध्यान से देखो 4x, इसमें भी 4x, 7y, वहाँ भी चिन्ह बदल गया, यहाँ प्लस है तो यहाँ है ना ऐसा। तो चिन्ह अगर बदल जाए, पद सेम हो, चिन्ह उल्टा पुल्टा हो जाए, तो हम लोग कौन फॉर्मूला लगाएंगे? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यूज करेंगे, यहाँ लिख देंगे। ए के बदले में हमारा कौन सा मान है? 4x, बी के बदले में
7y। ये हम लोग समझने के लिए लिखते हैं, जब सॉल्व करने लगेंगे तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम लिखते हैं चूंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, बी स्क्वायर। तो हमें ये वाला मान तो हमारे प्रश्न में है ही, है ना, a प्लस बी और a माइनस बी तो हमारे प्रश्न में ही है। तो हम किस पर मान रखेंगे, a स्क्वायर माइनस, तो a स्क्वायर के बदले में किसका स्क्वायर करोगे, 4x का स्क्वायर। b स्क्वायर के बदले में 7y का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर बताओ 16 और x भी है तो 16x। 7y का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49y स्क्वायर। अब मान के चलो कभी कभी ये प्रश्न दशमलव में आ जाता है, दशमलव में भी आता है ना। अगर दे दिया जाए 0.2x माइनस 0.1y फिर इंटू 0.2x प्लस 0.1y, ऐसा भी तो होता है। तो दशमलव में है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला वही लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें a का मान कौन सा है, इसमें a का मान बताओ 0.2x, b के बदले में 0.1y। तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, मैंने कर दिया यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमने गुना में देखो एक ब्रैकेट में प्लस है ना, यहाँ भी एक माइनस है तो एक हम प्लस एक माइनस रखे हैं, उल्टा भी लिखने की जरूरत पर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अब गुना करो, a के बदले में किसका स्क्वायर करोगे, यहाँ 0.2x का होल स्क्वायर है, b के बदले में 0.1y का होल स्क्वायर। अब दशमलव वाला स्क्वायर ठीक से कर लेने के लिए हम एक बार रफ कर लेते हैं। तुम लोगों को लगेगा 0.2 गुना 0.2 तो 2 दूना 4 कहेगा, बहुत लड़का खाली दशमलव यहाँ रख देगा, तो गलत में हो जाएगा। क्यों गलत हुआ, क्योंकि दशमलव कितने अंक बाद होना चाहिए, 2 अंक बाद, क्योंकि 1 अंक यहाँ है 1 अंक यहाँ है, 2 अंक बाद है तो हमारे पास अंक तो एक ही है, तो दूसरा अंक यहाँ क्या दे देंगे 0। तो हमारा इसका गुना क्या हो गया 0.04, एक्स का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर होगा ही। तो यहाँ ध्यान रखना है कि गुना में कभी कभी हम लोग अंक गलत कर लिख देते हैं। फिर 0.1 का गुना क्या हो जाएगा 2 बार, 0.1 गुना 0.1, 1 गुना 1 1 ही होता है, लेकिन दशमलव कितने अंक बाद होगा 2 अंक बाद। 2 अंक देने के लिए इसमें 0 देंगे ना, तो क्या आ गया 0.01 वाई स्क्वायर। ये हो गया जवाब। किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब इस सर्वसमीका को एक बार पलट कर भी दिखाते हैं कि एक सवाल ऐसा आता है कि सर्वसमीका का उल्टा इस्तेमाल किया जाता है। कैसे उल्टा, अब देखो विपरीत में एक सर्वसमीका, यही 3 को ही हम लोग प्रयोग करके सीखेंगे। सर्वसमीका 3 का 2 तरीका से भी इस्तेमाल कर सकते हो, कैसे सीख लो। अभी देखो यही सर्वसमीका है। अब हमारा एक उदाहरण और देख लो। कभी कभी प्रश्न ऐसा रहता है, हमारे प्रश्न में प्रश्न दे दिया जाएगा 4x का होल स्क्वायर माइनस 9y का होल स्क्वायर, देख रहे हो ना। इसका कह रहा है गुणनखंड करे, क्या करे, इसका गुणनखंड करे। क्या करना है, गुणनखंड ज्ञात करे, यानी गुणनखंड करे। अब ऐसी स्थिति में ध्यान दोगे, गुणनखंड करना है। अब देखो 4x का होल स्क्वायर है, यहाँ 9y का होल स्क्वायर है, तो कितना हो गया 4x का होल स्क्वायर 16 और 9y का होल स्क्वायर 81। हम लोग इसे इस तरह से भी कर सकते हैं। देखो a का मान हमारा 4x लिखेंगे और b का मान 9y, तो ये a स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा b स्क्वायर। तो हम लोग इसको उल्टा दे, हम लोगों का सर्वसमीका क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर, अगर इस सर्वसमीका को विपरीत लिखेंगे तो क्या लिखेंगे a प्लस b इंटू ए माइनस लिखेंगे ना। अब a का मान क्या है हमारा 4x लिख दिए, b का मान क्या है 9y, फिर इंटू a के बदले में फिर क्या लिखेंगे 4x, फिर माइनस है b के बदले में 9y। ये हो गया इसका गुणनखंड। क्या हो गया ये गुणनखंड। जब स्क्वायर फॉर्म में विपरीत रहे कभी कभी स्क्वायर फॉर्म में, अब मान के चलो फिर दूसरा दे देते हैं, ये इसका गुणनखंड हो गया।
फिर से सीख लो। और प्रश्न जैसे अब मान के चलो दे दिया जाए तुम्हारा 4x स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर, ये भी है ना। तो अब ये ब्रैकेट में होल स्क्वायर में नहीं है, ये स्क्वायर किस पर है, केवल x पर है, और ये स्क्वायर किस पर है, y पर। लेकिन ये क्या चीज पर था, होल स्क्वायर, दोनों पर। तो हमारा यहाँ होल स्क्वायर में बदलना पड़ेगा। तो किसका होल स्क्वायर करेंगे जो 4x स्क्वायर होगा, बताओ तो। 2x का नहीं होगा, 2x का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर। और फिर y स्क्वायर के लिए किसका होल स्क्वायर करेंगे, y का होल स्क्वायर। तो a का मान इसमें कितना हो गया, 2x। अब b का मान हो गया y। तो हम लोग अभी पढ़े हैं फॉर्मूला, सब समीकरण में इसको उल्टा देंगे तभी तुरंत बताए ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस, यही सब समीकरण है, केवल इसको क्या कर दिए, उल्टा दिए। तो देखो ध्यान से, तो हम लोग जानते हैं चूंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हमारा a स्क्वायर है ना यहाँ 2x का होल स्क्वायर, b है ना y स्क्वायर। तो चलो a के बदले में कौन सा मान रखोगे, 2x होल स्क्वायर ब्रैकेट में है यहाँ क्या, नहीं ना, नहीं है। तो फिर a के बाद क्या है, फिर प्लस है, b के बदले में कौन सा मान रखेंगे, y रखेंगे। 4x को हमने 2x के होल स्क्वायर में कन्वर्ट किया है। 2x किसका होल स्क्वायर होता है, 2x का होल स्क्वायर 4x होता है ना। तो हमको होल स्क्वायर में बदलना है। दो तरह से हम समझा रहे हैं। होल स्क्वायर में कभी कभी प्रश्न में दिया रहेगा, कभी हमको क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। यहाँ हमारा प्रश्न में ही दिया हुआ था, और यहाँ क्या कहिए हम बदले, क्योंकि जब तक होल स्क्वायर में बदलेंगे नहीं तब तक हमारा फॉर्मूला पर बैठेगा नहीं मान। तो फिर a के बदले में क्या हो जाएगा मान, 2x, b के बदले में y, ये हो गया हमारा आंसर। और एक बार समझाते हैं इसे, थोड़ा सा दिक्कत तुम लोगों को इसमें है। ये गुणनफल नहीं है, ये क्या है, गुणनखंड है, गुणन। अब तुम लोगों को यहाँ दिक्कत आ रहा है कि इसमें तो डायरेक्ट मान रख दिए थे, इसमें तो आप ब्रैकेट में रखे किए हैं। डायरेक्ट कब रखेंगे, जब होल स्क्वायर पहले से हमको क्या रे प्रश्न में दिया हुआ रे। अब मान के चलो जैसे यहाँ चौथा प्रश्न है, इधर मिटा लेते हैं, इस और मिटा दें, चलो देखो फिर से ध्यान से देखो, बहुत ही महत्वपूर्ण ये सब समीकरण है। अक्सर बहुत सारा प्रश्न इससे बुक में दिया गया है जो सॉल्व करना है। मान लो हमारे प्रश्न में दे दिया जाएगा 49x स्क्वायर माइनस 81y स्क्वायर। अब गौर करो, इसमें तो ब्रैकेट पे स्क्वायर था, होल स्क्वायर था, इसमें क्या होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर में हमको क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। और जिसमें दिया रहेगा उसमें बदलने की जरूरत नहीं है, उसमें डायरेक्ट मान रख दिए, सीधा a का मान 4x लिए, b का मान 9y लिख लिए थे ना, क्योंकि वहां पहले से हमारे ब्रैकेट पर होल स्क्वायर था, इसमें होल स्क्वायर नहीं है। होल स्क्वायर अब किसका होल स्क्वायर करेंगे जो 49x स्क्वायर हो जाएगा, 7 का। यही चीज तुम लोगों को समझना था। फिर 81 किसका होल स्क्वायर करेंगे, 9 का, हो गया ना। अब a का मान कौन हो गया इसमें, 7x, b का मान 9y। अब हम लोग कौन सा समीकरण लगाएंगे, वही विपरीत, यही वाला सर समीकरण, इसको उल्टा के लिखना है। क्या लिखेंगे, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो हमारे हिसाब में ही है, कथन ही है, तो हम इसको इस फॉर्म पे रखेंगे। a के बदले में कौन सा मान रखेंगे, 7x प्लस b के बदले में 9y, फिर इंटू a के बदले में वही 7x, आपकी बार चिन्ह प्लस देंगे माइनस, माइनस देंगे क्योंकि माइनस है अगली बार, अभी के बदले में 9y। अब समझ में आ गया, यानी कि जब भी हमारा प्रश्न में पहले से स्क्वायर होल स्क्वायर रहे तो बदलना नहीं है, अगर नहीं रहे तो होल स्क्वायर में हमको क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। अब तुम लोग बताएगा कि 100a स्क्वायर माइनस 36b स्क्वायर को क्या होल स्क्वायर में बदलना पड़ेगा, नहीं बदलना पड़ेगा। क्या लिखोगे, 100 को क्या लिखोगे बताओ, 10a का होल स्क्वायर है। 36 को क्या लिखोगे,
6b का होल स्क्वायर हो गया ना। a का मान क्या हो गया 10a, b का मान 6b। अब फॉर्मूला हम लिखेंगे यहाँ, क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब बोलो ए के बदले में कौन सा मान 10। तुम लोग कहेगा कि 100 रखेंगे, गलत हो जाएगा। वैसे उस समय कह रहा था सर यहाँ का मान यहाँ दिखा रहा था, है ना, क्योंकि यहाँ अभी 100 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत ना हो जाएगा। होल स्क्वायर वाला फॉर्म में जो है 10a है, फिर b का मान क्या है 6b है, फिर इंटू इसमें भी क्या करेंगे 10a माइनस 6b। ये हो गया आंसर। अब कोई दिक्कत नहीं। इस तरह का सवाल अभी तुम लोगों को फिर से बनाने के लिए देंगे।